Hello everyone, my name is Jatin Chandolia and today I'm going to share my interview experience from IIM JEP process. अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैंने कोई हॉबी मेंशन की है लाइक डांसिंग, कुकिंग एंड समथिंग एल्स, तो पैनल ने मुझसे वही करने को बोल दिया तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि ऐसा ही हुआ है मेरे साथ इस इंटरव्यू में। सो फार जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं ये वाला सबसे अलग स्टैंड करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग ही एनवायरनमेंट था उस रूम का। मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से। मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मैं टाइम से पहुँच जाता हूँ वेन्यू पे। मेरा मॉर्निंग स्लॉट था, दिल्ली में जो है वेन्यू। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। ये सेम होटल था जहाँ पे मेरा लास्ट ईयर कैब प्रोसेस हुआ था, मैंने वीडियो भी शेयर करी थी यूट्यूब पे। बट सेम होटल सेम प्लेस, तो मतलब एकदम नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं काफ़ी आसानी से एंड देन मेरा जो इंटरव्यू स्लॉट है वो भी जल्दी ही आ जाता है। तो मैं स्टार्ट मतलब अंदर एंटर करता हूँ। जो पैनल में थे एक फीमेल एक मेल। फीमेल से स्टार्टिंग होती है, वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैं एक ब्रीफ देता हूँ अपने बारे में। उसमें हॉबीज़ में मेंशन करता हूँ आई लव प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग, कुकिंग। एंड व्हेन आई से कुकिंग तो वो एकदम ऐसे मतलब ऊपर उठ के देखते हैं एंड वहीं पे मुझे स्टॉप करके वो पूछते हैं कि तुम्हें सच में मतलब खाना बनाना भी आता है? मैं बोलता हूँ हाँ। तो वो पूछते हैं आप डिशेस बताइए किस किस में मतलब आपको कौन कौन सी डिशेज आती हैं अच्छे से। तो मैं बताता हूँ जो नॉर्मल डिशेज हम घर में बनाते हैं लाइक मटर पनीर एंड ऑल। तो वो बोलते हैं उसके अलावा कोई? तो मैं बोलता हूँ पास्ता। उन्होंने कहा अच्छा पास्ता कितने तरीके के होते हैं? तो ये तो यार मुझे पता नहीं था कि मतलब उनको कहते क्या है। मुझे ये चीज़ पता थी कि पास्ता के अलग अलग वेराइटीज़ होती है। मैक्रोनी भी एक काइंड ऑफ पास्ता की कैटेगरी में ही आता है। एक सिप एक लंबे मतलब स्टिक्स टाइप के होते हैं, वो भी पास्ता में आते हैं। बट मुझे उनके नोमेनक्लेचर या नाम नहीं पता था अच्छे से, तो मैं मना कर देता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता। तो वो बोलते हैं ओके नो वरी, आप आपको जो रेसिपी आती है मटर पनीर उसकी आप रेसिपी बताइए। तो वो मैं स्टार्ट करता हूँ बताना। जो छोक होता है वहाँ तक पहुँचता ही हूँ, तो वो वहाँ पे एंड कर देते हैं कि ठीक है हमें समझ आ गया आपको आता है। देन जो सवाल स्टार्ट होते हैं वो होते हैं एकेडमिक्स के। अब मैं यहाँ फिर से फंस जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी बेसिक यार। एक सवाल होता है फिजन वर्सेस फ्यूजन। ये डायरेक्ट सवाल नहीं आता। उन्होंने पूछा था कि जो एटॉमिक बम होता है उसमें क्या रिएक्शन होती है। अब होती उसमें है फ्यूजन, बट मैंने गलती से फ्यूजन में कंफ्यूजन होकर मैंने बोल दिया इसमें फ्यूजन होता है जिसमें एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलर पार्ट्स में हम उनको तोड़ते हैं और एक काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है। तो उन्होंने बोला फ्यूजन तो बट मिलने को कहते हैं, और वहाँ मैं फंस जाता हूँ अकैड्स के थोड़े सवालों में। ऐसे ही थोड़ी देर चलता है। उन्होंने पूछा कि अमेरिका ने जो बम गिरे मतलब एटॉमिक बम डाले थे जापान पे, वो किस वजह से थे? तो मैंने उसका आंसर दिया कि एक्टिव पार्टिसिपेशन था जापान का वर्ल्ड वॉर 2 में अगेंस्ट यूएस। तो उनको डिस्करेज या फिर मतलब रोक देने के लिए वहीं पे यूएस ने ये वाला स्टेप उठाया था। फिर सवाल जाता है स्टैटिस्टिक्स में, जो मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, तो उसका मैं बिल्कुल ब्लैंक था। मुझे था कि केमिस्ट्री में लर्न करके गया हूँ, अगर उसमें से कोई सवाल आए तो मैं उनसे मतलब पूछते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो। तो उन्होंने बाद में पूछा स्टैटिस्टिक्स के सवाल पूछने के बाद कि आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मैंने बोला केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के उन्होंने सवाल पूछे तो मैं यार वहाँ पे फंस गया। बट नेवरदलेस एक दो और सवाल हुए। मतलब मैं कहाँ से हूँ, दिल्ली में कौन से पार्ट से। एंड एक जो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम्हें डांस पसंद है तो हम एंड में तुमसे डांस करवाएंगे। मैंने बोला ओके श्योर, मैं ट्राई करूँगा। तो ऐसे ही इंटरव्यू चलता है। थोड़े बहुत और सवाल होते हैं एकेडमिक्स रिलेटेड, तो ज़्यादातर मैं सही नहीं दे पाता अनफॉर्चुनेटली। बट थोड़ा लाइट ही माहौल होता है। उन्होंने मतलब मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे ग्रिल कर रहे हैं। मतलब एक कॉन्वर्जेशन टाइप में ही चल रहा था पूरा इंटरव्यू। इंटरव्यू एंड की तरफ जाता है तो वो बोलते हैं अब तुम्हारा टाइम आ गया, तुम्हें डांस करके दिखाना होगा। मुझे गाना बताओ कौन सा गाना चाहिए। तो मुझे जो दिमाग में आया वो था चल छैया छैया, एंड उन्होंने वो जल्दी से लगा दिया। और वो बोले अब स्टार्ट हो जाओ जतिन तुम। एंड जो भी स्टेप्स मुझे उस टाइम पे गलत सलत जो भी आए वो मैंने परफॉर्म कर दिया, और उन्होंने बोला ओके जतिन योर इंटरव्यू डन, आप जा सकते हैं।
तो मैं वहाँ से एग्जिट ले लिया। ये अभी तक का मतलब सबसे अलग एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि जितने भी इंटरव्यू मैंने इस ईयर दिए हैं, मतलब एक ही दिया है रोहतक का, और जो पिछले साल दिए थे सब में मतलब एकदम सीरियस माहौल था कि ग्रिलिंग से ही चल रही है एकेडमिक्स रिलेटेड, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि एक वीक पॉइंट था जो अगर मैं अच्छा करता तो ऑल ओवर इंटरव्यू काफ़ी बेहतर जा सकता था, बट नेवरदलेस एक लर्निंग थी। आगे वाले इंटरव्यूज़ में हम इस पर वर्क करेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे अपने एकेडमिक्स वाले पार्ट को भी। अगर आपका भी कोई प्रोसेस है या फिर इंटरव्यू है आने वाले दिनों में, या फिर आपका कैसा जैब प्रोसेस गया, वो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। एनी अदर क्वेरीज यू कैन शेयर in the comments. I'll definitely try to answer them. If you are new to this channel, for supporting you can subscribe this and like this video. तब तक के लिए यार अगले जो इंटरव्यू आएंगे वो भी मैं शेयर करूंगा इस चैनल पे, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।